जब भी तुला राशि वालों की बात आती है तो एक ही ख्याल मन में आता है कि कैसे चकाचौंध में रईसों की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति अंधकार में डूब जाते हैं। और आज हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जहां व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। सामने लाखों की दौलत धन पड़ी रहती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब ग्रहों की स्थिति कुंडली के ऐसे घर पे जाकर के विराजमान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, कहते हैं सफलता समय मांगती है और कामयाबी कर्म तभी दिखाती है जिंदगी अपना रंग। प्रिय दर्शक, 24 दिसंबर से पहले काल चक्र पलटने वाली है। इसका असर आपके जीवन पर, आपके भाग पर, आपके कैरियर पर, आपके रिश्ते पर, आपके व्यवहार पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे रुकावटें और बाधा अभी भी चल रही है। आपके जीवन ऐसे ट्रैफिक पर जाकर के फंसा हुआ है जहां वो ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है लेकिन ग्रीन सिग्नल मिलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब ग्रीन सिग्नल भी मिलेगी और उस ट्रैफिक से अब आप निकल भी पाएंगे और जो आपके सपने थे वो भी सच होते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हम आपके कुंडली पे कुछ दृष्टि डाल देते हैं। आपके कर्म को घर को अभी, सफलता को घर को अभी यानी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 10वें घर से जो है वो वक्री चाल, उल्टी चाल में चले गए हैं। और उल्टी चाल में चलने का कारण है यानी आपको एक बार में दो दो सफलता, दो दो कामयाबी आपको दिलाएंगे जब वो मार्गी अवस्था में फिर से हो जाएंगे। वहीं आपके बिजनेस व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, वाणी, बुद्धि के घर पर राहु महाराज की दृष्टि। और कहते हैं जब पंचम घर पे राहु महाराज की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपनी सोच से, अपने ज्ञान से एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। उज्जवल भविष्य का निर्माण करके उसका राजा व्यक्ति खुद बन जाते हैं। वहीं छठे घर पे शनि महाराज की दृष्टि, रुकावटें, बाधा, नौकरी खोजने वालों को नौकरी नहीं मिल रही, सफलता पाने वाले को सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी मिलते मिलते वो छूट जाती है, मान सम्मान मिलते मिलते छूट जाती है, जीवन नर्क से भी बेहतर बना हुआ है अभी आपका। वहीं आपके धन और लाभ के घर पर केतु महाराज की दृष्टि। और केतु महाराज सेवा, सत्ता, रोग, ऋण, लोभ, मोह, साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और ये धन और लाभ के घर पर विराजमान होना एक ये शुभ और अशुभ दोनों ही बात के संकेत देते हैं। जब आप कड़ी संघर्ष मेहनत करते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है क्योंकि वहां आपके कर्म से और मेहनत से धन का लाभ होगा। लेकिन कभी कभी केतु महाराज क्या करते हैं तो चोट लगा देते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को शारीरिक रोग दे देते हैं, व्यक्ति को मानहानि, गुप्त शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब गंवाना पड़ता है। तो ये अशुभ संकेत अब व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन सबसे जो बड़ी और खास बात है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि काल चक्र पलटने वाली है, इसका असर आपके जीवन पर, आपके भाग पर क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शक, छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि, जो अभी वक्री चाल में चल रहे थे, उल्टी चाल में चलने के कारण जीवन पे जो प्रतिबंध लगा था, जो सफलता, जो कामयाबी मिलते मिलते आपसे विपरीत दिशा में चले जा रहे थे। आप सफलता के करीब तो पहुंच पा रहे थे लेकिन सफलता उतनी ही आपसे दूर भागी जा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सफलता और कामयाबी ढूंढते ढूंढते आपके पास में आने वाले हैं। और ये 100% शनिदेव महाराज की कृपा से सत्य होने वाला है, क्योंकि शनिदेव महाराज अब मार्गी होंगे। और मार्गी जैसे होंगे तो शनि महाराज के जो सपोर्टिंग ग्रह है यानी राहु महाराज, जो आपके पंचम घर पे बैठे हुए, बिजनेस पर, कैरियर, शिक्षा, संतान, वाणी, बुद्धि के घर पर, तो यहाँ अपना पॉजिटिव एनर्जी दिखाएंगे। यानी शनि महाराज जैसे मार्गी होंगे वैसे राहु महाराज अपना शुभ प्रभाव देने लगेंगे और इसका सीधा असर आपके भाग, भविष्य, कैरियर, बिजनेस पर, नौकरी पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपको लालच से और भ्रम से बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु महाराज कभी कभी लालच और भ्रम में व्यक्ति को डाल देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति सफलता और कामयाबी के पीछे रह जाते हैं, उन्हें सफलता और कामयाबी नहीं मिलती है। क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आपके लिए होगा, खास करके शनिदेव महाराज को लेकर के, क्योंकि ये मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी होने का सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला। वहीं धन और लाभ के घर पर केतु महाराज की दृष्टि, यहाँ आपको कड़ी संघर्ष, मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको अहंकार से बचना पड़ेगा, लोभ लालच से बचना पड़ेगा, साथ ही दया, धर्म, सेवा, सत्कार, धर्म के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि केतु महाराज हमें धर्म से जोड़ते हैं और जब हम धर्म से जोड़ जाते हैं
तो ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शक्तियां नहीं है जो हमें सफलता पाने से, कामयाबी पाने से हमें रोक सके, हमें आगे बढ़ने से रोक सके। यही सब परिवर्तन आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। तैयार हो जाइए अभी से उस सफलता का लाभ उठाने के लिए जिस मौके का तलाश आपके वर्षों से थे। जब शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाते ही वो वक्री चाल में चलने लगे थे। कहते हैं कि जब छठे घर में शनि महाराज का आगमन होता है तो व्यक्ति के लिए शुभ संकेत होता है, लेकिन ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं बल्कि दुखदायी वाला संकेत। सत्य ये सही है, साबित हुआ। लेकिन अब ये दुख दर्द पीड़ा भूलने का समय आ चुका है। जीवन में कामयाबी और खुशियां मनाने का समय आ रहा है। लेकिन कुछ रुकावटें, बाधा जरूर शनिदेव महाराज उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गी तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको तय करना है कि शनिदेव महाराज के मार्गी होते ही आपको अपने प्रयास, मेहनत जो बढ़ानी है या कम करना है। ये तो सत्य है कि अभी आप जितना संघर्ष, मेहनत, प्रयास करेंगे उतने ही आपको सफलता, कामयाबी मिलेगी, उतने ही नए अपॉर्चुनिटी, मौके मिलेंगे। क्योंकि धन और लाभ के घर पर केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई, 11वें घर पे केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है। और केतु महाराज की दृष्टि होने के कारण ये संकट मोचन बन करके आपके जीवन में आए। जब शनिदेव महाराज प्रतिबंध आपके जीवन पर लगा दिए थे, यही केतु महाराज का आगमन आपके 11वें घर धन लाभ पे हुआ था, जहां लाभ और धन का आगमन जितना आप संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे थे उतना आपको हो रहा था। लेकिन जैसे आप मेहनत से चूक जाते थे या मेहनत नहीं करना चाहते थे तो खुद आप महसूस और गौर कर रहे होंगे कि वहां आप धन रुक जाते थे, वहां धन से आगमन नहीं हो पाता। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी लेकर के आ रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आ रहे हैं जिस मौके का लाभ आपको उठाना चाहिए। नींद और आलस का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। सुख, धन, वैभव की कमी आपके पास नहीं होती। लेकिन जब जब ऐसे घर पे दृष्टि किसी अशुभ ग्रह की पड़ जाती है, पापी ग्रह की पड़ जाती है, तब तब आपके जीवन, ये सत्य है कि अंधकार में चले जाते हैं। और वहां आप एक रोशनी की तलाश कर रहे होते कि कैसे हमें रोशनी मिले, ताकि उस रोशनी के सहारे हम अपने जीवन में आगे बढ़े, उस रोशनी के सहारे हम अपने जीवन में कामयाबी और सफलता पाए, उस रोशनी के सहारे हम अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। और वही वक्त आ चुका है जहां रोशनी की किरण खुद शनिदेव महाराज बनने वाले हैं, मार्गी होकर के सीधी चाल में चलेंगे। और कहते हैं वक्री चाल शनिदेव महाराज कुछ ही दिन के लिए चलते हैं, और जब सीधी चाल चलते हैं तो लंबे समय के लिए चलते हैं, जहां लंबे समय में के दौरान व्यक्ति को अनेकों अपॉर्चुनिटी, अनेकों मौके, अनेकों मान सम्मान, धन दौलत, सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और हर एक क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी पाते हैं। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करना पड़ता है। साथ ही लालच, अहंकार, क्रोध से बचना पड़ता है। और साथ ही आपके कर्म के घर को अभी देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो यहाँ अपने बुद्धि का, वाणी का, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने से बचना होगा। क्योंकि सफलता के घर पे, कर्म के घर पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, जो कभी मार्गी हो, वक्री चाल में चल रहे हैं। लेकिन जैसे मार्गी हो जाएंगे तो वैसे आपको सफलता और कामयाबी चारों तरफ मिलने लगी, चारों तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिलने लगेगी।